हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। वी आर बैक वंस अगेन। एक बार फिर से हैं स्ट्रीम पर लाइव। इस स्ट्रीम पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लर्न आफ्टर इफेक्ट्स फ्रॉम जीरो। आज है डे 4 और हम लोग सीखेंगे आज 3D कैमरा एनिमेशंस और इन सब के बेसिक्स के बारे में। कल हम लोगों ने सीखा था मोशन ट्रैकिंग और 3D कैमरा ट्रैकिंग। तो अगर नहीं देखी है तो पिछला सेशन में डे 3 वाली में तुम देख सकते हो क्या चीज़ बताई थी मैंने इसमें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, 3D कैमरा स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ बता दूंगा। यहाँ पे बेसिक्स पहले 3D कैमरा के कवर करेंगे और उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने आफ्टर इफेक्ट स्टार्ट किया है, उनको दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। तो मैंने अपनी एक नई कॉम बना ली है, कंपोजिशन। तो इसमें मैं राइट क्लिक करके न्यू पे और आऊँगा, यहाँ से लूँगा कैमरा और यहाँ से नाम देख सकते हो अपने प्रीसेट का। यहाँ पे टाइप होता है 2 नोड और 1 नोड कैमरा। ज़्यादातर 2 नोड कैमरा ही काम आता है, तो 2 नोड कैमरा के बारे में समझते हैं। प्रीसेट 50 mm ले लोगे तो प्रीसेट तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने कोई इमेज लेता हूँ, ठीक है, कोई इमेज रख देता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे ईजिली समझ में आएगा। जैसे मैंने एक ये इमेज ली और यहाँ पे रख दी, ठीक है, ये इमेज है। मैं जूम कर लेता हूँ इसको इतनी, और मैंने यहाँ पे लिया कैमरा। कैमरा में प्रीसेट मैंने अगर चूज किया 50 mm, तो अभी क्या दिखाएगा, कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट अफेक्ट 2D लेयर्स। मतलब इसके लिए तुमको लेयर्स को 3D में स्विच करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, अपनी लेयर पे आओ, अगर नहीं स्विच दिख रहा है वैसे दिख जाएगा यहाँ पे, ये जो क्यूब टाइप का आइकन है, 3D लेयर अलाउज दिस लेयर टू बी मैनिपुलेटेड इन 3 डायमेंशंस। इस पर क्लिक कर दो यहाँ पे, तो तुम्हारी लेयर 3D हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो यहाँ से टॉगल स्विच एंड मोड्स पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। मैंने किया क्लिक और मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं करूंगा इस पे। अभी तो यहाँ कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। कैमरा पे मैंने 50 mm लिया था, अगर मैं 35 mm लेता हूँ तो देखो ये तुम्हारा लेंस जो है ना वाइड हो गया एक तरीके से, या फिर ज्यादा एरिया कवर करेगा। अगर मैं सबसे छोटा लेता हूँ तो उतना वाइड रहेगा। मैंने 15 mm के लिया तो वाइड है। अगर मैंने सबसे बड़ा ले लिया 200 mm का, तो मेरा उतना ही जूम इन रहेगा, उतना ही नैरो रहेगा उसका एंगल ऑफ व्यू। ठीक है, एंगल ऑफ व्यू होता है, जितना तुम्हारा ज्यादा जाएगा साइज, तुम्हारे कैमरा का प्रीसेट जो है 200 mm पे जाएगा तो एरिया एंगल ऑफ व्यू कम हो जाएगा, और अगर कम रहेगा तो तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है, वाइड हो जाएगा। तो 35 mm या फिर 50 mm स्वीट स्पॉट रहता है। हम लोग 50 mm लेते हैं। ये मैंने ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। हम यहाँ पे अपनी 2-3 PNG ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगभग 4 या 5 PNG, 4 PNG लिखा लेते हैं और अपना आफ्टर इफेक्ट्स में लाके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट अगर नहीं आता है तो इंपोर्ट देख लेना, मैंने पिछली क्लासेस में बताया है। हमने यहाँ पे कुछ PNG इंपोर्ट कर ली हैं और मैंने इनको सबको स्विच कर दिया 3D में। अब 3D कैमरा में तुमको वर्क करने के लिए यहाँ पे 2 व्यू ओपन करना पड़ेगा। 2 व्यू कैसे आता है तुम्हारा, यहाँ पे जब 3D ओपन करोगे तो यहाँ तुम्हारा देखो राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे 1 व्यू दिखा रहा होगा, सेलेक्ट व्यू लेआउट। यहाँ पे 2 क्लिक कर लो तो तुम्हारे पास 2 व्यू आ जाएंगे। एक तो तुम्हारा रहेगा एक्टिव कैमरा, मतलब जो तो रियल टाइम एनिमेशन करोगे वो दिखेगा। ये तुम्हारा व्यूइंग के लिए रहता है अलग अलग साइड से। जैसे लेफ्ट साइड से देख सकते हो कैमरा को, फ्रंट साइड से देख सकते हो, टॉप साइड से देख सकते हो। एक तरीके से तुम्हारा 3D के लिए 3D स्पेस देखने के लिए होता है, किस साइड से देख रहे हो। तो ये तुम्हारा कैमरा 3D कैमरा कुछ आ गया। और अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी जो इमेजेस हैं उनको हम अपना स्कैटर करेंगे 3D स्पेस में या फिर अरेंज करेंगे, क्योंकि जब हमारी 3D स्पेस में तुम्हारी 3 डायरेक्शन आ जाती हैं, 3 एक्सेस आ जाती हैं। अगर इसकी पोजीशन में खोलता हूँ P दबा के, तो तुम्हारा देखो X, Y और Z भी आ गया है। ये तो Z तुम्हारा ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, X Y ऊपर जाएगा, X तुम्हारा राइट लेफ्ट के लिए, Y तुम्हारा अप डाउन, और Z किस लिए, अंदर जाने के लिए या फिर डेप्थ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी जो इमेजेस हैं उनको थोड़ा स्केल डाउन करके कुछ X एक्सिस, Y एक्सिस और 3D के स्पेस में उसको स्कैटर कर रहा हूँ आगे पीछे थोड़ा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी देखते रहो और धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। और पीछे एक बढ़िया सा बैकग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड को हम 2D रखेंगे, उसको हमको मूव नहीं करना है। मैंने सॉलिडली एक वाइट या फिर ग्रे टाइप का कुछ ऐसा एक पीछे बैकग्राउंड रख दिया और सबको ओपन कर लो। थोड़ा और चेंज कर दो इसको, लेयर सेटिंग और लाइट ग्रे सेटिंग, इस पे आओ, वाइट कर लो इसको। अभी ठीक है, ठीक है। मैंने ऐसा बैकग्राउंड रख लिया। ये मूव नहीं होगा, ये हमने 2D रखा है। 3D कैमरा तुम्हारा उसी को इफेक्ट करेगा जो तुम्हारी 3D लेयर्स होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमको कैसी एनिमेशन चाहिए, वैसे हम अपनी इमेजेस को स्कैटर कर लेते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा कर लिया है, ठीक है। तो कैमरा भी मेरा कुछ ऐसा है। अब कैमरा की सेटिंग्स देखते हैं। सबसे पहले कैमरा में जो ये एरो आएगा, इस पर जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे दिखाएगा ट्रांसफॉर्म और कैमरा ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म में तुम्हारा कुछ दिखा रहा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पोजीशन, ओरिएंटेशन, रोटेशन है अलग अलग। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना, ये डिफाइन करता है। ऐसे कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुमने अपने हैंड में, अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, जैसे ऐसे कैमरा पकड़े हो
और उसको तुम बिना पोजीशन चेंज किए हुए ऐसे, ऐसे, ऐसे ऊपर, नीचे ऐसे कर रहे हो, ठीक है? एक जगह पे एक्सेस लॉक करके उसका। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा वैसे ही काम करता है कुछ। देखो, इसको मैं टॉप पे करता हूँ, अगर टॉप व्यू पे देखोगे ये पॉइंट इसका यहीं पे है, पोजीशन सेम है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा इसी काम में आता है। पोजीशन तुम्हारा, पोजीशन डिफाइन करेगी तुम्हारी लेयर्स की पोजीशन क्या है, ठीक है? मतलब कैमरा का पोजीशन क्या है। अब देखो, जब हम कैमरा मूव करते हैं तो अगर मैंने कैमरा मूव किया तो देखना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन दोनों साथ में मूव होंगे, ठीक है? ऊपर किया मैंने तो दोनों सेम साथ में मूव हो रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे कैमरा से जुड़ा रहता है, ठीक है? तो पोजीशन तो मूव हो ही रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा। तो पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा इस काम में आएगा। अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन तुम्हारा सेम वैसे ही जैसे मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताया था, बस ये रोटेशन में तुम्हारा ज़्यादातर काम आएगा कि तुमको रखना है। ये मैंने रखा कुछ ऐसे ओरिएंट करके, पोजीशन मैंने अगर नीचे कर दी तो देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है? ये आगे और जब एनिमेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पे मैं और डिटेल में बताऊंगा ये। और वह जैसे ही ओरिएंटेशन है वैसे ही तुम्हारा रोटेशन वगैरह भी है, ठीक है? ठीक है, ये रोटेशन वगैरह। अब कैमरा के ऑप्शन के अंदर आते हैं। कैमरा ऑप्शन में जब आओगे तो यहाँ पे तुमको जूम दिखाएगा। जूम किस लिए? जूम वगैरह करने के लिए जूम कर सकते हो उससे। डेप्थ ऑफ फील्ड, देखो डेप्थ ऑफ फील्ड तुम्हारी बहुत काम आएगी इसमें। डेप्थ ऑफ फील्ड से ही तुम एक अपने सीन में डेप्थ दे सकते हो 3D सीन में। डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज करने के लिए तुमको ऑफ से ऑन करना पड़ेगा पहले तो उसको। इसको मैंने किया क्लिक करके ऑन, ठीक है? ऑन हो गया ये। यहाँ पे तुम्हारा फोकस डिस्टेंस और अपर्चर दिखा रहा है। फोकस डिस्टेंस तुम्हारा क्या सिग्निफाई करता है कि तुम्हारी जो लेयर है तुम किस लेयर पे फोकस करना चाहते हो। जैसे मेरी ये लेयर ये है, या फिर ये है जो लेडी है, इस पे मुझे अगर फोकस देना है, बाकी चीज़ों को ब्लर रखना है, तो मैंने क्या किया, फोकस डिस्टेंस की जो ये लाइन है, देखो फोकस डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखो एक लाइन बढ़ रही होगी। तो मैंने ये लाइन को ऐसे किया कि इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, ठीक है? इसके ऊपर आ जाए। तो ये वाली लेडी लेयर देखो यहीं पे है, लेडी वाली लेयर। अब मैंने अगर डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन रखा है, फोकस डिस्टेंस मेरी ये है, अब मुझे अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा। अपर्चर जब मैं बढ़ाऊंगा तो देखो बाकी की लेयर थोड़ा फोकस खो देंगी अपना, तो इससे तुम्हारी डेप्थ क्रिएट होगी। जो कैमरा के थोड़ा पास है उसमें तुम्हारा कम ब्लर है, जो दूर है उसमें ज्यादा ब्लर है, जो सबसे दूर है उसमें ज्यादा ब्लर होगा, सबसे ज्यादा ब्लर लेवल, ठीक है? ब्लर लेवल क्या करता है? ब्लर तुम बड़ा, ब्लर का लेवल तुमको कितना चाहिए। और आइरिस शेप, आइरिस शेप तुम्हारा क्या करता है? जो ब्लर का जो क्वालिटी है वो तुम्हारी इससे चेंज होगी। जैसे ये ब्लर तुम्हारा कुछ ऐसा दिख रहा है, फास्ट रेक्टेंगल से मैंने अगर ट्रायंगल कर दिया तो कुछ ऐसा आएगा, स्क्वायर किया तो कुछ ऐसा आएगा, अगर मैंने डेकागोन कर दिया तो देखो कुछ अलग ब्लर आएगा। ब्लर क्वालिटी हमेशा अलग रहेगी। ये फास्ट रेक्टेंगल और ये हेक्सागोन, ठीक है? तो अलग अलग टाइप की पिक्सल को डिफाइन करता है ये, या फिर पिक्सल ब्लर समझ लो इसके लिए भी। तो हेक्सागोन एक परफेक्ट बैलेंस रहता है जिसको यूज कर सकते हो। बाकी फास्ट रेक्टेंगल में कोई डिफरेंस ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आती है, बस तुम्हारा सीन थोड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। बाकी रोटेशन वगैरह चेंज कर सकते हो ये। और इसकी नीचे कुछ और चीज़ें हैं, इनको अभी आगे के लिए रखते हैं, इनको भी नहीं क्लियर करते हैं। मेन मेन चीज़ें मैंने बताई हैं अभी। अब इसको हम करेंगे एनिमेट या फिर मूव करेंगे, ठीक है? तुमको मूव करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन पे अपना लगा दो की फ्रेम लगा दिया, थोड़े आगे आए। तुमको अगर इससे मूव नहीं करना है तो तुम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो ना, टूल, जो तुम्हारा टूल है डॉली टूवर्ड कर्सर टूल, इसको क्लिक करो और अपने एक्टिव कैमरा पे आओ और तुम ऐसे कुछ, जैसे मैंने किया इस पे फोकस। अभी यहाँ पे तुमको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आओ, पैन अंडर कर्सर टूल, इस पे आओ और पैन करके जो तुमको लेयर पे फोकस करना है, जैसे मुझको इसको इस पे फोकस करना है, ये हो गया। अब तुम ऑर्बिट भी सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और वो दोनों चेंज होगा थोड़ा थोड़ा, मतलब ये तो कुछ ऐसा आएगा एनिमेशन। बाकी ये एनिमेशन बहुत बढ़िया नहीं है, मैं इसको कहूँगा तो नहीं कि ऐसे करो, मतलब ऑर्बिट को मत छेड़ो ज़्यादातर तो अभी स्टार्टिंग में। तो एक सिंपल एनिमेशन तुम ऐसा बना सकते हो। इसको तुमको स्मूथ करना है तो की फ्रेम दूर लाओ, इसको सेलेक्ट करो सबको और F9 दबा दो। F9 से क्या होगा, तुम्हारे की फ्रेम्स होंगे वो ईज हो जाएंगे, ठीक है? मतलब स्मूथ हो जाएंगे। अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने के जो पिछली 3 सेशन लिए हैं ना लाइव वाले, तो उन पे जाके देख लेना। तो मैंने ग्राफ वगैरह के बारे में, ईज वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा एनिमेशन रहेगा। अब मुझे इसी एनिमेशन के साथ मुझे चाहिए कि मैंने इस पे ग्राफ लगाया और मैं ग्राफ से इसकी स्पीड कंट्रोल करूंगा, स्पीड ग्राफ से, तो मेरा कुछ ऐसा एनिमेशन आ जाएगा। अब इसी के साथ जैसे कि तुम देखोगे तुम्हारा ब्लर जो है ना इधर उधर भाग रहा है ब्लर, जैसे कभी कहीं पे है कभी कहीं पे है। तो इसके लिए भी तुमको की बनानी पड़ेगी। अब की फ्रेम लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आओ फोकस डिस्टेंस पे और अपर्चर पे की लगा दो, या फिर सिंगल अपर्चर रखना है एक जगह पे तो तुम वो भी कर सकते हो, ब्लर वैल्यू पे की फ्रेम लगा सकते हो, ठीक है? तो मैंने फोकस डिस्टेंस और अपर्चर पे की लगाया और मैं आखिरी फ्रेम पे आया, इस पे भी की फ्रेम लगाया। मुझे इस पे चाहिए फोकस, तो मैं क्या करूँगा, फोकस डिस्टेंस को कम करूँगा
और जब तक ये वाली लाइन इस पे नहीं आ जाती है, इस वाली लाइन को मुझे लाना है इस पे, फोकस में आ गया, ठीक है। फिर से पेन टूल ले लो और इससे तुम इसको बीच में कर दो जिससे सेंटर में आ जाए। ये तुम टूल से कर रहे हैं, अभी इसको हम आगे भी और भी बताएंगे कैसे कैसे कर सकते हो। अब तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए कि फोकस चेंज करते हुए जाना है, कि तुमको पहले फोकस इस पे दिखाना है, फिर इस पे दिखाना है, फिर लास्ट में इस पे दिखाना है। तो तुम ये भी कर सकते हो, जैसे सबसे पहले मैं इस पे फोकस दिखाऊंगा, तो फोकस की वैल्यू को कम करोगे, इस पे रख दोगे, तो ये अभी फोकस में है। आगे आएगी थोड़ी सी तो वो ब्लर में रहेगी, ठीक है। अभी तुम्हारी इस पे फोकस गई है, देखो लाइन से। फिर यहाँ पे की फ्रेम लगा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा फोकस जो है ना वो थोड़ा बाहर चला जाएगा लेयर्स के। तो की फ्रेम लगा के तुम चाहो तो यहाँ पे की फ्रेम को, जैसे एक ये सेट मेरा बन गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं छेड़ेंगे, एक बार की फ्रेम बनाएंगे। और इसमें मैं चाहता हूँ अभी भी जब तक मूव हो रहा है कैमरा, इस पे ना जाए फोकस, मेरा इस पे ही फोकस बना रहे या फिर इस पे फोकस बना रहे। तो मैं क्या करूंगा, जहां तक मुझे चाहिए, जैसे इस पे मुझे यहाँ तक फोकस चाहिए, तो मैं इसको फोकस डिस्टेंस की वैल्यू को इतना कम करूंगा ये इससे मैच हो जाए। तो देखो अभी वो ब्लर है बढ़िया आराम से। एक अपर्चर की वैल्यू फिर से बढ़ा दो, और तुमको अगर अपर्चर कम करना है या ज्यादा करना है अपनी कंपोजिशन में, अपनी एनिमेशन में, तो तुम अपर्चर पे भी लगा सकते हो की फ्रेम, या फिर तुमको पूरी कॉम्प पे फिक्स्ड अपर्चर चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो तुम उसको छोड़ सकते हो, सिर्फ फोकस डिस्टेंस पे की फ्रेम लगा सकते हो। अब मुझे चाहिए, अब यहाँ से आगे तुम्हारी जो फोकस है वो इस पे आ जाए, तो हम यहाँ से आ जाएंगे जैसे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एक की फ्रेम बना लेंगे, ये मेरा सेट पूरा हो गया। यहाँ पे एक और सेट बनाएंगे, नया की फ्रेम लगाएंगे, और यहाँ से आगे हम सेट कर देंगे इसको लगभग बीच में, कहीं भी कर लो जहाँ पे तुमको दिखाना हो, जहाँ पे। तो मतलब ये देखो यहाँ से आके मूव होते हुए इस पे आ गया है। अभी तुम्हारा जब तक मूव होगा ना थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे इसके बीच में, यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे फोकस डिस्टेंस बिगड़ जाएगा, तो तुम रफ एक की फ्रेम लगा के इसको पास में कर दो, यहीं पे इस पे बना रहे तो अभी नहीं मूव हो रहा उससे। तो तुम्हारा एक बढ़िया सा एनिमेशन, इसको मैं वन व्यू पे करके इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ, तो तुम्हारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। बाकी तुमको एकदम सीमलेस चाहिए तो उसके लिए भी एनिमेशन हम लोग करते हैं उसको, जैसे हमको चाहिए अब, जैसे कैमरा से मैंने ये एनिमेट किया है और मुझे चाहिए कि इसी के साथ इस पे भी एक कैमरा है, इसको भी फोकस करे या फिर इसको भी दिखाए, फ्रेम में लाए। तो इसके लिए तुम एनिमेशन करोगे तो, लेकिन अगर देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन पे अगर मैं की फ्रेम लगाता हूँ, मूव करने के लिए यही करेंगे ना हम लोग। और मैंने फिर पेन वाला टूल लेके इसको मैंने जैसे लगभग यहाँ पे कर दिया, और डॉली वाला लिया और इसको मैंने इसको यहाँ रखा इतने पे, ठीक है। तो तुम्हारा एनिमेशन देखो कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एनिमेशन तुम्हारा थोड़ा रुकेगा, सीमलेस नहीं लगेगा, ठीक है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नल ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्यों काम आएगा, मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं लूंगा एक नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने पिछले सेशंस में बता रखा है कि किस काम आता है वो, तो जाके देख सकते हो। अब मैंने नल लिया अपना, और इस नल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ला लो। यहाँ पे ले आओगे तो क्या होगा, इससे आगे चल के दिक्कत नहीं होगी थोड़ी, वैसे फिक्स डिस्टेंस तो इसकी यहीं आएगी। मैंने इसको कैमरा से उठा के इसका पेरेंट कर दिया, ठीक है। अब कभी कभी जब आगे वीडियोस वगैरह में करोगे अपना ओरिएंटेशन वगैरह या फिर कहीं पे रोटेशन वगैरह करते हो ना, तो वहां पे थोड़ा बिगड़ेगा ये नल की वजह से। तो इसके लिए क्या करो, इसको तुम पेरेंट ऐसे करो कि यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसको ऐसा पेरेंट करने के लिए, मतलब पोजीशन की कॉपी करने के लिए क्या करो, शिफ्ट होल्ड कर लो, क्लिक करके शिफ्ट होल्ड रखो, और ये पेरेंट की जो विप है इसको लाके इस पर ड्रॉप कर दो। तो क्या होगा, उसकी जो पोजीशन को होगा वो कॉपी कर लेगा। अब इसको पेरेंट से हटा दो, अब वापस से कैमरा को इससे नल से पेरेंट कर दो। नल से एक बार पेरेंट हो गया। अब हम लोग फोकस डिस्टेंस वगैरह रखते हैं या नहीं रखते हैं, हटा देते हैं सबको। अब हम पोजीशन पे की फ्रेम लगाएंगे कहीं भी। अब यहाँ से अपना मूव कर सकते हो, बाकी नल सेलेक्ट करके तुम यहाँ से भी मूव कर सकते हो। तो मैंने किया यहाँ से एक्स एंड वाई एक्सिस को चेंज करके, और मैंने रखा कुछ, मैंने यहाँ फ्रेम में रख लिया, ठीक है। तो अभी बहुत स्लो स्लो एनिमेशन आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके F9 दबा के ईजी ईज कर दिया, ठीक है। और फिर ग्राफ में आओ, अपना ग्राफ में आके थोड़ा बहुत इसके एनिमेशन को ट्विक कर लो, स्पीड को, स्पीड ग्राफ से, तो तुम्हारा कुछ बढ़िया सा ऐसा एनिमेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आओ, अपना अपर्चर को थोड़ा कम करेंगे, इससे ब्लर वैल्यू थोड़ी कम हो, बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। अभी सही से 400 पे दिखेगी। सबसे पहले लास्ट में हम सिर्फ फोकस पे रखते हैं अपना की फ्रेम, और पहले वाले पे रखते हैं, और फोकस को हम रखेंगे ये वाली लेयर पे, ये वाली लेयर पे, ठीक है। तो लास्ट में मतलब तुम्हारा आ जाए यहाँ पे, पहले वाले पे कहाँ पे रहे, अब जहाँ पे तुम रखो, तुमको तुम्हारी मर्जी है वो। अब देखो, जैसे इसमें सीमलेस मोशन के लिए मैंने बताया तुमको दूसरा नल भी यूज़ करना पड़ेगा, तो एक और नल ले लो, 3D स्विच ऑन कर लो, और वैसे ही करो, शिफ्ट होल्ड किया और मैंने कैमरा से इसको पेरेंट कर दिया, फिर वापस से हटा दिया पेरेंट। अब कैमरा को मैं नल 5 को हम नल 6 से पेरेंट कर देंगे। अब मैंने नल 5 को नल 6 से पेरेंट कर दिया। अब जहाँ पे तुमको बढ़िया सीमलेस एनिमेशन के लिए क्या चाहिए हो रहता है, जैसे तुम ग्राफ में देख लो तुम्हारा जो एनिमेशन है वो कहाँ पे डाउन हो रहा है। जैसे मेरा यहाँ पे
स्पीड डाउन हो रही है एनिमेशन की, तो मैं इस किसी के बीच में यहाँ से अपना नया की फ्रेम लगा लूँगा। इसको मार्क कर लो, यहाँ पे मार्कर आता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, कॉम्प मार्क बिन, ठीक है, क्लिक कर दिया, मार्क हो गया मेरा। अब मैं यहाँ से अपने पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा नल 6 पे। थोड़ा आगे आएंगे जहाँ पे, ठीक है, अब तुमको सपोज करो इस पे अपना एनिमेशन लाना है, ठीक है, और थोड़ा पीछे जाना है, ठीक है, तो ऐसा आएगा। अब यहाँ पे इसको स्मूथ करने के लिए वही अपना की फ्रेम्स को इजी ईज कर लो और यहाँ से आओ ग्राफ एडिटर पे, ग्राफ एडिटर पे स्पीड ग्राफ पे, और इसको तुम कर दो कुछ ऐसा। इस ऐसे क्या होगा, स्पीड तुम्हारी स्टार्टिंग में होगी, तो यहाँ स्लो हुआ और यहीं से तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा। तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो आगे भी। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया यहाँ पे कि मेरा इस पे कैमरा आ जाए, तो मैंने इसका ग्राफ कुछ ऐसा सेट कर दिया। अब ग्राफ तुमको देखना रहेगा कहाँ पे स्पीड तुम्हारी डाउन हो रही है, वहीं से उठाना। देखो मैंने क्या किया है, नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके मैंने इससे पेरेंट कर दिया, दो नल ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। अब जहाँ पे तुम्हारी पहली की फ्रेम है, ठीक है, देखो सीन से एक और सीन पे कैसे चेंज हुआ, मैंने ये नल ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, इस पे मैंने पहला एनिमेशन किया अपना, ये मैं की फ्रेम्स को पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, तो पहला एनिमेशन मेरा कुछ ऐसा हुआ है। तुम्हारा दूसरा कैरेक्टर फ्रेम में लाना है, तो मैंने यही वाले एक नल ऑब्जेक्ट को, ये तो तुम्हारा की फ्रेम बिजी है, तो मुझे नया की फ्रेम बनाना रहेगा इससे पहले, मतलब मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एनिमेशन खत्म होने से पहले दूसरा एनिमेशन शुरू हो जाए, ठीक है, तभी मेरा सीमलेस मोशन दिखेगा। तो उसके लिए मुझे की फ्रेम इससे पहले बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरा नल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, नल 6 लिया मैंने। तो अब यहाँ पे हम की फ्रेम लगाएंगे पोजीशन का, तो पोजीशन का मैंने की फ्रेम देखो यहाँ से लगाया था। इसको करने के लिए बस यहाँ पे आके क्लिक कर दो, तुम्हारा एक की फ्रेम बन जाएगा। अब यहाँ पे तुमको जो दूसरा की फ्रेम है, ठीक है, दूसरे की फ्रेम पे तुमको एनिमेशन अपना चेंज करना है। जैसे मैंने ये की फ्रेम कर दिया डिलीट, मेरा एनिमेशन ये था, कुछ एनिमेशन बदल नहीं रहा है, तो नल 2 नल 5 को छोड़ के नल 6 पे मैंने ये एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सिस को मैंने थोड़ा सा चेंज किया जिससे किस साइड आए, मेरा राइट साइड आ जाए, ठीक है, और वाई एक्सिस चेंज किया जिससे अप एंड डाउन के लिए, जेड एक्सिस को थोड़ा पीछे जाने के लिए, फिर थोड़ा फ्रेम में लाने के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस को अपना चेंज कर लो, तो तुम्हारा ये एनिमेशन बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए अपना ग्राफ को, स्पीड ग्राफ जो है उसको चेंज कर लो बढ़िया से, ऐसे कुछ। इसको कैसे चेंज करोगे तुम, यहाँ से देखना, इस पे पहले वाले जो पोजीशन है ना उसकी ग्राफ को देखना कि जहाँ पे तुम्हारी स्पीड लो हो रही है ग्राफ की, जैसे यहाँ पे लो हो रही है, ठीक है, यहाँ लगा दोगे तो थोड़ा एनिमेशन खराब हो जाएगा। यहाँ पे यार लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लो हो रही है, तो इस पे तुम बढ़िया की फ्रेम लगाओ और यहाँ से स्टार्ट कर दो इसको, तो इंटरफेयर नहीं करेगा एनिमेशन। इसको तुम और स्मूथ करना चाहते हो तो लगभग ऐसा ग्राफ बनाओ बढ़िया स्मूथ सा, और थोड़ा बहुत, ठीक है, तुम दूर दूर भी कर सकते हो स्लो मोशन के लिए, जैसे स्लो रहे मोशन तुम्हारा थोड़ा। वैसे ही जैसे मैंने ये किया वैसे ही मैं दूसरा, अब यहाँ पे मेरा की फ्रेम बिजी है तो मैं नल 5 पे लगा लूँगा पोजीशन का की फ्रेम, जिस पे मैं आऊँगा बढ़िया, वही सेम चीज़ की मैंने एक्स एक्सिस, थोड़ा वाई पे, थोड़ा जेड पे, जिससे फ्रेम में आ जाए पूरी चीज़ें जो जो मुझे दिखाना है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, अपनी मेरी स्पीड यहाँ पे आराम से कम है, तो मैं यहाँ पे आराम से लगा सकता हूँ की फ्रेम को मैं उठा के कर लेता हूँ पास में थोड़ा यहाँ पे, तो ऐसे तुम्हारा एनिमेशन बन सकता है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें थी यहाँ पे, बेसिक जो एनिमेशन रहता है हम ऐसे कर सकते हैं। और भी एनिमेशन को हम इस सीरीज में सीखेंगे, कल की स्ट्रीम में या फिर परसों की स्ट्रीम में। उसमें हम लोग सीखेंगे पैरेलैक्स एनिमेशन क्रिएट करना, और भी 3D कैमरा से क्लीन एनिमेशन के लिए। आई होप कि सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे DM कर सकता है, मेरे वीडियो पे कमेंट मार सकता है। सो अगेन, जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट्स 0 से सिखा रहा हूँ, स्क्रैच से, डे 1 से, जिसका आज डे 4 है, जहाँ पे मैंने आज 3D कैमरा एनिमेशंस के बेसिक्स सिखाए हैं, कैसे एनिमेशंस कर सकते हो, 3D कैमरा के बारे में बताया हुआ है। और पिछली क्लासेस में मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, तो अगर किसी का कुछ मिस हो गया या फिर किसी को कुछ देखना है तो पिछली लाइव सेशंस को देख सकता है।